डिफरेंशिएशन है। तो इसमें बात चल रही थी हमारी किसका कैसे क्या सब सब हो गया। तो चलिए मान लो काफी तुम लोग परिपक्व हो गए हो, अगर मान लो हमसे पूछे कि फाइंड आउट dy by dx given x raised to the power sin y equal to sin y raised to the x, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे, dy by dx इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, कौन बताएगा? दिव्या बोलो बच्चे। ये भी फंक्शन की पावर, ये भी फंक्शन की पावर, जल्दी बोलो दिव्या। लॉग से। हाँ, तो दोनों साइड का लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो प्लीज फोकस करें, एक स्टेप गायब कर दूंगा, साइन वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ वाई। फिर लगा देंगे इसमें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर यहां फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे भाई। जाओ बेटा, चले पढ़ते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कलेक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। आगे बढ़ने दो भाई। अच्छा, अब सीखो के लिए। अब अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, x raised to the y plus y raised to the x equal to 2, तो यहां हम लॉग भी नहीं ले सकते। इससे अच्छा क्वेश्चन तो पहले वाला ही था, कम से कम दोनों तरफ का लॉग लिया, जैसे इधर का लॉग लिया उधर का लॉग लिया, तो लॉग m रेज टू द पावर n लॉग सॉरी n log m, फिर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, लिख के डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये एक आसान क्वेश्चन था, यहां पे मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं लॉग लेता भी हूं तो लॉग ऑफ m प्लस n की कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। उधर भी मान लो लॉग ले लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी कि लॉग m प्लस कोई लिखेगा नहीं, लॉग n को हम लोग लॉग m प्लस लॉग n लिख सकते हैं, लिख ही नहीं सकते। इनटू होता तो लिख देते, अगर यहां पे इनटू होता तो आसान क्वेश्चन होता, प्लस है या बीच में माइनस है तो फिर मुश्किल है, प्लस हो या माइनस, तो हम कर ही नहीं सकते। फिर हम कैसे करेंगे? अच्छा सीखो बच्चे। तो मैं प्लस मान के मैं करता हूं, माइनस मान के आप कर लेना 2-3 दिन बाद, बगैर कहे। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं कि जब लॉग भी लेने से कोई बेनिफिट ना हो। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लॉग का मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉग ऑफ दिस लॉग ऑफ दिस, ऐसा तो कहीं होता ही नहीं। लॉग उधर लॉग ऑफ 2, ऐसा तो होता ही नहीं ना, सब गलत। तो फिर हम ऐसे क्वेश्चन हैंडल करें तो कैसे करें? किसी के दिमाग में कोई आइडिया? अच्छा, तो सीखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, सीखें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको
हम क्या कर देंगे, इसको हम नया वेरिएबल मान लेंगे, इसको नया वेरिएबल मान लेंगे। सॉरी देखो अच्छा भी प्लीज, पहले आप इसको एक क्वेश्चन नंबर कैपिटल एक्स बोल दें, नोट करके जाओ, नोट करके क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि लॉग लेना भी हमारे लिए बेकार हो जाएगा, और होगा नहीं बगैर लॉग लिए, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन लेना ही पड़ेगा। अच्छा तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसको एक क्वेश्चन नंबर एक्स बोल देंगे और लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप डिफरेंशिएट, या दूसरा तरीका बता देता हूं, उसी तरीके से चले आप, वेट एक ही तरीका है, फिर आप करना क्या करना, लेट, अगर इसको अकेले को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या, हाँ तो लेट पहले वाले को नया वेरिएबल मान लो, क्या मान लू, u, एंड दूसरे वाले को नया वेरिएबल मान लो v। तो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, u प्लस v इक्वल टू 2। मानस बच्चे बहुत लेट हो गए आज, मैं भी थोड़ा लेट हो गया था 7 मिनट। u प्लस वी इक्वल टू 2 हो गया, इक्वेशन नंबर y बोल रहे हैं। अब डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर तो du अपॉन dx हो गया प्लस dv अपॉन dy हो गया, उधर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। लेकिन क्वेश्चन था मान लो उसका कि फाइंड आउट dy बाई dx, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ने दो भाई। अब du अपॉन dx निकाल सकते हो क्या, हाँ इसको तो हम डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, लॉग ले लेंगे du अपॉन dx, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन। अब टेकिंग u, टेकिंग u इक्वल टू कितना था, मे बी x रेज टू द पावर y था, देखते हैं बराबर। अब du अपॉन dx निकालना है तो इजिली निकाल सकते हैं, लेकिन इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट साइड वाले को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो लॉग लेना पड़ेगा, तो अब लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे, और हमारे जेई में भी कभी कभी यूज कर सकता है। डिफरेंशिएशन नहीं पूछता वो, लेकिन कहीं भी कुछ भी पूछ लेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ, तो हमें आना चाहिए यूजिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जैसे लॉग लिया तो लॉग ऑफ u बेस e इक्वल टू, एक स्टेप कम कर दें, लॉग y आगे आ जाएगा, भाई लॉग लेंगे तो y आगे आ जाएगा, n इंटू लॉग m, पता ही। अब डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर तो d, सॉरी चलो लिखे देता हूं, d बाई डी एक्स। अब लेंदी होगा लेकिन सीखना जरूरी, लेंदी तो होगा भैया। देखें, अच्छा और क्या बोल रहा था बच्चों, लॉग यू बेस e, हाँ उधर d बाई डी एक्स ऑफ दिस, इधर लग जाएगा प्रोडक्ट, बाकी सिंपल है, बाकी वही करना है। मेन टेक्निक क्या थी कि हम इन दोनों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकते, उधर भी ले जाता माइनस हो जाता, तब भी लॉग का कोई इफेक्ट इंपैक्ट ना पड़ता। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब बीच में प्लस माइनस होगा और फंक्शन की पावर फंक्शन होगी, तो उनको हम अलग अलग
नए 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 वेरिएबल नाम दे देंगे, इसकी जगह u लिख देंगे, सेकंड वाले जगह v लिख देंगे, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अब हमें du अपॉन dx चाहिए, dv अपॉन dy dx, सॉरी x ही चाहिए, x के रेस्पेक्ट में किया ना बच्चे, तो dv अपॉन dx चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों की वैल्यू डाल देंगे, dy बाई dx इकट्ठा करेंगे, उसकी वैल्यू जो आएगी वही आंसर होगा। देखें तो मैथ्स लगाएं, यहां लग जाएगा चैन रूल, हमें log x का आता है तो 1 अपॉन x मतलब u, जिसको x समझते हैं उसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, इधर प्रोडक्ट रूल, तो y अपनी जगह एज इट इज, log इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log ऑफ x अपनी जगह पे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx। अब हमें du अपॉन dx चाहिए तो u से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा कल करते थे, तो नोट कर बच्चा, du अपॉन dx कितना हो गया, u टाइम्स y बाई x प्लस dy बाई dx इंटू लॉग ऑफ x बेस e, u की वैल्यू डाले देते हैं आपके लिए, क्योंकि u तो कुछ था ही नहीं, x रेज़ टू द पावर y, ये हो गया du अपॉन dx, इसकी वैल्यू यहां पे पटक देंगे जाके लास्ट में। अब टेकिंग v, अब v को उठाएंगे, नोट करो बच्चे, जिसने ना नोट किया हो जल्दी कर भैया। चले तो टेकिंग v, v हमारा क्या था, मे बी y रेज़ टू द x था, देख लें बच्चे जरा, बराबर। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हमें dv अपॉन dx चाहिए, तो इधर तो कर देंगे, लेकिन उधर फंक्शन की पावर फंक्शन, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, कोई फार्मूला नहीं है, या तो x की पावर n है, वेरिएबल की पावर न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, या तो a रेज़ टू द पावर x है, न्यूमेरिक वैल्यू रेज़ टू द पावर x, वेरिएबल रेस पावर वेरिएबल पता ही नहीं था, इसीलिए तो लॉग लेना पड़ता है। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हमें क्या आता है, ये बहुत जरूरी जानना, क्या नहीं आता वो टीचर का काम है, वो आपको बताएगा। हाँ, अगर टीचर भूल जाए तो आप उसको बता सकते हो। तो टेकिंग लॉग, अब लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड। चलिए वही टेक्निक जो पहले करते थे, कल कर रहे थे, परसों कल के लेक्चर में, log v x आगे आ जाएगा log ऑफ, लेकिन कल वाला लेक्चर यार इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो कल वाला नहीं मिल पाएगा, कल पढ़ाया भी कम था खैर, लेकिन कुछ चीजें सिखाई थी, ये शायद फंक्शन की पावर फंक्शन कल ही सिखाया था, जो लोग नहीं आए थे वो झेलें, क्या कर सकता हूं बच्चे। अब डिफरेंशिएट करेंगे, प्रॉपर नोट बनाए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और जैसे नया क्वेश्चन लिखें उसके ऊपर ऐसे मार दें या नोट लिख दें, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन मिले तो प्रॉपर नोट बनाओ। चलिए तो डिफरेंशिएट करने का एक स्टेप कम करते हैं, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन v आ जाएगा, v का फिर से करना पड़ेगा चैन रूल, dv अपॉन dx, उधर प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन ऐसे ही लॉग चैन रूल, y को x समझेंगे तो अपॉन y इनटू जिसको x समझा है फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन को इसी रखेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 ही आ जाएगा, गेम ओवर। तो फिर dv अपॉन dx क्या हो जाएगा, v से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, v था क्या y रेज़ टू द x, क्या रिजल्ट आया x अपॉन y
इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई बेस सी। अब dv अपॉन dx की वैल्यू और du अपॉन dx की वैल्यू उस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे जाके। इसको इक्वेशन हमें कैपिटल टी नाम दे दो। करो बच्चा, हो गया? आगे लिखो। देन वैल्यू ऑफ du upon dx and dv upon dx putting in इक्वेशन t। चलो पुटअप कर देना, dy by dx की वैल्यू निकाल लेना। चलो मैं पूरा किए देता हूं। du upon dx आया होगा x रेज टू द पावर y इन द ब्रैकेट, ये रहा y अपॉन x। बोल दो बच्चे, बोलो दिव्या, y अपॉन x इंटू की प्लस प्लस, जल्दी बोल दिव्या। ये कुछ नहीं जानती पगलिया, क्या बोलेगी? लॉग dy by dx, हाँ इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस dv अपॉन dx की वैल्यू बोलो y रेस टू द x अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ y। यही तो आया दिव्या? हाँ सर। ओके दीदी, चलो इक्वल टू 0। अब dy बाई dx चाहिए तो dy बाई dx को कलेक्ट करेंगे, इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, बाकी उस तरफ लिए जाऊंगा। प्लीज फोकस करना, ना समझ पाओ तो ये देता हूं, प्लीज फोकस करें। x रेस टू द y इंटू लॉग ऑफ x बेस e इंटू dy बाई dx प्लस y रेस टू द x इंटू सॉरी dy बाई dx, तो इसके साथ आएगा x अपॉन y इंटू dy बाई dx। बाकी सबको उस तरफ, दिस इंटू दिस उधर जाके निगेटिव हो जाएगा। x रेस टू द y इंटू y अपॉन x, ये भी निगेटिव हो जाएगा, इंटू y रेस टू द x अपॉन y। बराबर है? गलती तो नहीं है ना? बिल्कुल गलती नहीं। इन दोनों से dy बाई dx कॉमन लूंगा, मल्टीपल में आएगा, जो कुछ बचेगा उससे डिवाइड कर दूंगा, वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो एक स्टेप में और कम कर रहा हूं, संभालना। तो ऊपर से तो माइनस साइन कॉमन लिया, x रेस टू द पावर y इंटू y अपॉन x माइनस माइनस क्यों प्लस y रेस टू द x इंटू x अपॉन y होल डिवाइडेड बाई x रेस टू द y इंटू लॉग ऑफ x बेस e प्लस y रेस टू द x इंटू x अपॉन y। भाई जब कॉमन लेंगे तो दिस प्लस दिस हो जाएगा, इनटू में डिवाइड कर देंगे, ये रहा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन लेंदी होते हैं लेकिन डिफिकल्ट नहीं होते। जल्दी करो। फिर 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए देता हूं, जब दिल करे प्रैक्टिस कर लेना अपना। आज भाई खत्म हो गया अपना dy बाई dx। एक लेक्चर कल वाला यार पता नहीं कहां चला गया, रिकॉर्डिंग में भी डाला था। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। ये घर के लिए साइन y रेस टू द x माइनस y रेस टू द साइन x इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस y dy बाई dx चाहिए। तो पहले इसको तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे,
बगैर जब तक ये अकेले नहीं मिलेगा, तो इसको u बोल देना, इसको v बोल देना, u और v, फिर डिफरेंशिएट करना, du अपॉन dx, dv अपॉन dx, राइट साइड को डिफरेंशिएट कर देना, इक्वेशन नंबर t बोल देना, फिर u को उठाना, फिर log लेना, du अपॉन dx निकाल लेना, फिर v, इसको v बोलेंगे। कर लोगे भाई सभी लोग? बोल भाई ओमकार, कर पाएगा कि नहीं? ओमकार, हाँ सर। कहाँ कर पाओगे कि नहीं ये बताओ? हाँ सर। ओके, अगला क्वेश्चन। आवाज बेटा सभी को आ रही मेरी प्रॉपर? हेलो, किसी को दिक्कत तो मैसेज किया करो भाई, ऐसा थोड़ी कि तुम कुछ भी नहीं कहोगे, कहो भाई, अपनी बात बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चे। छोटी सी एक और बच्ची, क्या करता है, देखे बच्चे क्या पूछेगा। कभी कभी क्वेश्चन करता है, समझना क्वेश्चन क्या करेगा। फाइंड आउट, ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, लास्ट टाइप का हमारा। और फिर छोटे छोटे और जो और ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो भी बता देंगे। फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। दो तरीके के बचे हैं, विद रेस्पेक्ट टू x इंटू साइन एक्स। एक बड़ा खेल हो गया। अभी तक तो हमें एक का ही डिफरेंशिएशन पूछता था, तो x के रेस्पेक्ट में ही करते थे हम लोग। अब तो नया खेल कर दिया उसने, इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में। अच्छा भाई, तो गेम समझना बच्चे, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा बताओ कि हम लोग dy बाई dx को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट तो बोलते ही हैं, वो तो ऑब्वियस है। और भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इस बात को कहीं पे आप नोट कर लेंगे। पता तो होगा ही कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, हम dy बाई dx को बहुत समझते हैं। आज तो बड़ी लंबी कहानी आ गई। बोलता है चाहिए इसका डिफरेंशिएशन और इसके रेस्पेक्ट में, तो जो डिनोमिनेटर में होता है उसके रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन। तो हम करेंगे क्या, प्लीज फोकस करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा टाइप अलग है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, प्लीज फोकस करें। लेट, जिसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है उसको कैपिटल Y मान लें। लेट y इक्वल टू साइन एक्स, बराबर बच्चे। एंड जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको कैपिटल X मान लें, x इंटू साइन एक्स। अब गौर से देखो तो ये चाहता क्या है, अब चाहता है dy अपॉन डी कैपिटल X। इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में। नोट कर बच्चा। तो ये अगर सीख गए तो जो आखिरी तरीका है वो भी खत्म हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। बेटा ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है डिफरेंशिएशन। इसको शुरू किसने किया था? लिमिट ने शुरू किया था। लिमिट से ही हमें बेसिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता चला और वही मेन था।
अब तो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे? ऐसे ही हमारे एक टाइप का और क्वेश्चन है, लास्ट टाइप होगा, आज पूरा खत्म कर देंगे। अच्छा, करें क्वेश्चन? करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सुनो, ये तो हमारा y हो गया, y किस पे डिपेंड है? x पे। ये x किस पे डिपेंड है? स्मॉल x पे। अब y को हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो y डिपेंड है x पे, यहाँ पे कैपिटल X डिपेंड है स्मॉल x पे। तो कैसे करेंगे, प्लीज फोकस करें। तो टेकिंग y, मैं अगले स्टेप में चलता हूं। टेकिंग y, तो y इक्वल टू क्या था? साइन x। लेट किया था, इक्वेशन नंबर 1 बोल दे। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, जो सिखाया गया है विद रिस्पेक्ट टू किससे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x। ये मैंने पहले लेक्चर में ही पढ़ाया होगा कि हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, और अगर मैं किसी को इंटीग्रेट भी करता हूं तब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। अभी डिफरेंशिएशन पे काम चल रहा है, तो बाकी आसान है। dy अपॉन dx स्मॉल वाला, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। इक्वेशन नंबर कुछ भी नाम दे दो, 1 का डैश बोल दो, 1 डैश, बॉक्स के अंदर बंद कर दो, है कुछ नहीं। अगेन टेकिंग x, अगले स्टेप में चलें कि यहीं कर दें? यहीं किए देते हैं। अगेन टेकिंग कैपिटल X, कैपिटल X किसको मान रखा है हमने? x इंटू साइन x को। तो यहां पे भी कैपिटल X हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, स्मॉल x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। से क्वेश्चन नंबर समथिंग 2। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर तो कैपिटल dx अपॉन स्मॉल dx हो जाएगा, d स्मॉल x। उधर लग जाएगा प्रोडक्ट टू, लगा देते हैं, पहले फंक्शन को ऐसे ही रखा, इनटू साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ x प्लस सेकेंड फंक्शन को ऐसे ही रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गए। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डैश नाम दे दो। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं, 1 डैश से 2 डैश को डिवाइड कर दो, चाहे तो लिख दें फाइंड या फॉर कैप d ऑफ कैपिटल Y ओवर d ऑफ कैपिटल X, 1 डैश बाई 2 डैश कर दें। तो लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट। तो देखें, यहां की देता हूं बच्चे, नीचे हैं। तो d कैपिटल Y अपॉन d स्मॉल x इक्वल टू, यार बहुत दुखी की है भाई, d कैपिटल Y अपॉन d स्मॉल x है, कितना आ जाएगा? कहां गया? ये है हमारे पास cos x है ना, तो cos ऑफ x, इसको डिवाइड किससे करना है? d कैपिटल X अपॉन d स्मॉल x, किसके बराबर आ जाएगा? देखते हैं, अपॉन कितना? एक मिनट बच्चे हैं, तब तक आप लोग कंप्लीट करें। देखें, डिवाइड किससे करना था? x cos ऑफ x प्लस का साइन x
बराबर बराबर। अब यहां से आप dx से dx कट जाएगा, लेकिन काटेंगे नहीं है। अगले स्टेप में हम डायरेक्ट d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। cos ऑफ x अपॉन x cos x प्लस कितना बच्चे, प्लस का sin x, ये हमारा आंसर हो गया। बराबर, ऐसे करते हैं, जल्दी करो। जब भी किसी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछेगा, तो जिसका डिफरेंशिएशन जानना चाहता है उसको y, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसको कैपिटल X, दोनों से dy बाई dx निकालें, dx अपॉन dx निकालें, डिवाइड कर दें। ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट, ये रही टेक्निक। कुछ नहीं करना, वही है जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेन रूल कब लगता है, प्रोडक्ट रूल कब लगता है, कैसे लगता है, तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ओके, तो आपके लिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नोट कर लो पहले बच्चे। क्वेश्चन दूं, लिखो घर के लिए। फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x with respect to cos इनवर्स x। cos इनवर्स का d बाई डी एक्स सिखाया होगा, -1 अपान अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बताया होगा, कर लोगे। इसको कैपिटल Y, इसको कैपिटल X, तो x के रेस्पेक्ट में पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो बेटा? चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन और आखिरी टाइप, फिर वो दिमाग लगाएगा। दिमाग लगाना भी आज ही खत्म कर दूंगा। फिर आप कोई भी क्वेश्चन हो डिफरेंशिएशन का, कहीं का भी क्वेश्चन हो, आप करें, ना आए मुझसे तुरंत पूछें। अब चल डेली 5-5-6 क्वेश्चन करने हैं डिफरेंशिएशन के, कहीं से भी करो, कोई बाउंडेशन नहीं। अपनी बुकलेट होगी उसमें भी क्वेश्चन पड़े होंगे, उससे भी करो। अच्छा लास्ट टॉपिक देखें। ओके, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया हमें, वो बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन खूब करता है, गिवन x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, और हमसे बोलेगा फाइंड आउट dy बाई dx। dy बाई dx बताइए, क्वेश्चन मार्क। तो जैसे अभी मैंने दूसरी टेक्निक, जिसे इससे पहले वाले क्वेश्चन किया था मैंने, वही टेक्निक है, गौर से देखना। यानी कि हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए इसके रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन चाहिए x के रेस्पेक्ट में। तो अब y किसका फंक्शन है? y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल और थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x भी थीटा के फॉर्म में गिवन है, एक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट गिवन है। x की वैल्यू भी थीटा के फॉर्म में, y की वैल्यू भी थीटा के फॉर्म में। जानना क्या चाहता है? dy बाई dx। तो नोट इस क्वेश्चन के आगे भी नोट, ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। गेम समझी गए? तो क्या करेंगे, टेकिंग पहले वाले को, y वाले को, तो y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा
से इक्वेशन नंबर 1 क्या करेंगे भाई, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें आर्या? x अरे तुम पागल दिमाग से, y किस पे डिपेंड है? थीटा पे। तो थीटा के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकती हो। कब सुधरोगी तुम? थीटा के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा है, तो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और हम किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नहीं सुधरोगे तुम। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अच्छा, तो इधर तो dy बाई डी थीटा हो गया, t के फॉर्म में होगा तो dt लिख देंगे। a डी बाई डी थीटा किसका? साइन क्यूब का, तो साइन थीटा का क्यूब लिख दो। जैसे डी बाई डी एक्स होता था वैसे डी बाई डी थीटा हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी मैथ्स नहीं है। ए कांस्टेंट है तो बाहर कर दिया। फिर चेन रूल लगेगा, एक्स क्यूब तो 3x स्क्वायर, x का मतलब साइन, स्क्वायर का मतलब 2, इनटू जिसको x समझा गया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, साइन थीटा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस थीटा। देखें तो अगले स्टेप में कहां करूं मैं, आप यहां तक नोट करो, फिर मैं अगले पेज में चलता हूं। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो गया। देखें, नोट करो, देखिए तो जो डी वाई बाई डी थीटा आया, कितना आ गया? a 3 आगे लिख दो। a टाइम्स चल ही रहा था, साइन स्क्वायर थीटा चल ही रहा था, इनटू साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा आ ही चुका है। इक्वेशन नंबर कैपिटल X बोल दो। इस बार क्या चाहिए? dy ओवर dx, dy ओवर dx चाहिए। अच्छा, तो अब x को उठाओ, अगेन टेकिंग x। x क्या था देखते हैं भाई, क्या था? a cos क्यूब थीटा, पार्टने बता भैया क्या करें? इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें पार्टने? x के। चल डिफर कहेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में। बहुत लो पढ़ो तुम यार। तो डिफरेंशिएटिंग x थीटा, दो ही वेरिएबल है, x की वैल्यू थीटा पे डिपेंड है, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, समझा भाई? बोल भैया। dx अपॉन डी थीटा, ओके। a तो d बाई डी थीटा, कॉस क्यूब का तो आता नहीं तो कॉस थीटा का क्यूब लिख देंगे। कंपोजिट फंक्शन, इसको x समझ लेंगे, चेन रूल लगा देंगे, सॉरी हाँ। a x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इनटू डी बाई डी थीटा, जिसको x समझा गया है, ये स्टैंडर्ड, सॉरी कॉस। कॉस थीटा का डी बाई डी एक्स कितना होता है? माइनस साइन थीटा। जल्दी कर बच्चा, जल्दी करें। तो डी एक्स ओवर डी थीटा कितना आ गया? ध्यान देना, कॉस का माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस का माइनस साइन, माइनस आगे लिख चुके हो,
क्वेश्चन नंबर कैपिटल वाई। चाहिए क्या? चाहिए था dy by dx। जल्दी करो बच्चे। अब क्या करें दिव्या dy by dx निकालने के लिए? dy by d theta upon dx by d theta। हाँ, दोनों को डिवाइड कर दो। फॉर dy by dx क्या करेंगे? हाँ, टेकिंग ऑपरेशन x by y, इस ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे हैं। x की वैल्यू आगे लिखता हूं अगले पेज में। x अपॉन y फाइंड आउट करना है। x था क्या? लेफ्ट dy अपॉन d थीटा, उसकी वैल्यू क्या आई थी? बोलो। 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। लेफ्ट लेफ्ट से डिवाइड होगा, राइट राइट से डिवाइड होगा। dx बाई डी थीटा, उधर कितना हो गया भाई? इक्वल टू डिवाइडेड बाय माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू का साइन थीटा। यहां मैथ्स लग सकती तो लगा दो 3 से, यहां से तो डी थीटा कैंसिल आउट, काटेंगे नहीं तो क्या बचेगा? dy बाई dx इक्वल टू a से a, साइन से साइन, एक कॉस से कॉस। क्या बचा बच्चे? तो माइनस साइन थीटा पान कॉस थीटा बचे, यानी कि कितना आ गया? माइनस का टेन थीटा आ गया। ये रहा क्वेश्चन। समझ गए? जल्दी करो। अच्छा सीखो बच्चे। अब ऐसे ही क्वेश्चन में कई बार वो जेई का क्वेश्चन बना चुका है। बोलेगा क्वेश्चन, देखिए कैसे बोलेगा। क्वेश्चन में चेंज करता हूं और सभी लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्वेश्चन लिख बच्चे, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व whose पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, जो लोग मुझसे कोऑर्डिनेट पढ़ चुके हैं उनको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में आइडिया होगा। x की वैल्यू नए वेरिएबल के फॉर्म में, y की वैल्यू नए वेरिएबल के फॉर्म में, और पूछा क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछी है ऑफ द कर्व whose पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, अभी जी का क्वेश्चन हो गया, इज x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। ये रहा क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया। नोट कर बच्चा। अभी जे का क्वेश्चन हो गया। तो अब समझो बच्चे, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती क्या है? dy ओवर dx।
इस बार x और y को एक साथ नहीं रखा, x को नए वेरिएबल थीटा के फॉर्म में बोला है, y को भी नए वेरिएबल थीटा के फॉर्म में बोला है। करना यही है, सबसे पहले मैं dy बाई dx निकालूंगा। कैसे, टेक्निक बताई गई, यहां तक पहुंच जाएंगे। तो dy बाई dx तो निकाल लिया, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे चाहिए? एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 पे। तो dy बाई dx तो थीटा के फॉर्म में ही आएगा। तो जहां पे भी थीटा हो वहां पे कितना लिख देंगे? पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? -1/√3 इज योर आंसर। ये रहा। उसी क्वेश्चन को कैसे इसने जेई के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। वो जानता था कि dy बाई dx तो थीटा के फॉर्म में ही आएगा। और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट तो पढ़े ही होंगे आप लोगों ने, जो मुझसे कोऑर्डिनेट पढ़े हैं। सर्कल के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बताए गए थे, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, कॉमा y इक्वल टू आर साइन थीटा, जिसकी इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इस सर्कल के हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन देता है, हमें डायरेक्ट ये कर्व नहीं देगा, डायरेक्ट ये कर्व नहीं देगा, इस कर्व के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दे दिए। x को नए वेरिएबल के फॉर्म में, y को भी उसी वेरिएबल के फॉर्म में। यहां हमसे अगर dy बाई dx पूछता तो हम आसानी से बता देते, dy बाई dx, और वही आएगा जो वहां से आया है, वहां से नहीं, जो यहां पर आएगा। लेकिन यहां से करना है तो कैसे करना है? सबसे पहले dx अपान डी थीटा निकालेंगे, dy अपान डी थीटा निकालेंगे, फिर dy अपान डी थीटा में से dx अपान डी थीटा को डिवाइड करेंगे, तो dy अपान dx बचेगा। तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा। चलो एक बार आपके लिए चेक किए देता हूं ताकि आपको डर ना लगे। देख बच्चे, जैसे क्वेश्चन करिए, लिखो। 17 लोग थे, 3 लोग तो चले ही गए। लिख भैया, फाइंड आउट dy बाई dx while given, जबकि गिवन है, कितना गिवन है? x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। चलिए उठाते हैं 1 मिनट का क्वेश्चन। देखो, तो यहां से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस थीटा। आर तो कांस्टेंट है, कॉस का माइनस साइन, सॉरी माइनस आर साइन थीटा। नेक्स्ट, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, इससे इसको डिवाइड कर दो, करो। dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपान डी थीटा, कितना आ गया? r cos थीटा डिवाइडेड बाई माइनस का r साइन थीटा, r से r चला गया, cos अपान साइन यानी कि cot थीटा। अच्छा देखो, ये cot थीटा आ गया, वो भी माइनस का, सॉरी। अब हम देखते हैं कि जब मैं x, ये किस सर्कल की इक्वेशन है? बाकी लोग यहीं तक समझे, जो नए बच्चे हैं
तो यहीं तक समझे, बाकी लोग दूसरे तरीके से भी समझ लें। यही आंसर है बच्चे, हैं, दिस इज योर आंसर। बाकी लोगों को थोड़ा और सिखा दूं। जैसे ये किस सर्कल की इक्वेशन है, इस सर्कल की, दोनों सेम आना चाहिए, बिल्कुल सेम आएगा, dy बाई डी एक्स। तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां भी न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां भी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये तो पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो x की पावर n, फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर। इसका तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि आर रेडियस ऑफ सर्कल है, वो फिक्स है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, चैन रूल लगेगा, इनटू जिसको y बोला है फिर डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0। तो यहां से 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, -2x, 2 से 2 कट कर डालो, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस का x अपान y, यहां से ये आया। जल्दी कर बच्चा। अब जो पुराने लोग हैं वो पूछ सकते हैं सर यहां तो माइनस कॉट थीटा आया था, गौर से देखो वही आया है, गौर से देखना। एक्चुअली में आया क्या था, माइनस का कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो यहां से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, इस वाली इक्वेशन से। तो कॉस थीटा कितना आएगा, x बाई आर। यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हो, y बाई आर। साइन और कॉस की जरा वैल्यू डालो चल के, तो माइनस कॉस थीटा की वैल्यू x बाई आर, साइन थीटा की वैल्यू y बाई आर, r से r गया तो कितना बचा, माइनस का x अपान y। ये भी वही है, ये भी वही है, और ये तो वही है ही। दिव्या बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आज बहुत ज्यादा पढ़ा दिया भाई, बहुत तेज पढ़ा दिया, क्योंकि कुछ था ही नहीं। जिसने रेगुलर लेक्चर अटेंड किए हैं वो सब समझ में आएगा। चलने दो इसको 2-3 दिन और, तब आप इसमें स्ट्रांग हो पाओगे। खत्म हो गया भाई। और रुको 5 मिनट, एक बार देख लो बच्चे, और एक बार देख ले, सब एक ही है, बस डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, ओनली विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, याद रखिएगा। आदित्य खंडेरकर, हाँ सर। तुम लेट ज्वाइन किए थे क्या? नहीं सर, नेटवर्क चला गया था। अब चल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, हो तो बताओ बच्चे, टेंशन मत लो भाई, कहोगे तो दोबारा पढ़ा देंगे, ऐसा टेंशन नहीं है ही नहीं कुछ ना इसमें। आज 2 तरीके के क्वेश्चन कराए, 3 तरीके के, शुरुआत से देखो तो 3 तरीके के हैं क्वेश्चन आज। ये तो कल वाले पे ही बेस था, ये थोड़ा डिफरेंट था, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि जब हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, फिर इसको नया वेरिएबल, इसको नया वेरिएबल u और v, फिर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दें, तो du अपॉन dx dv अपॉन dx के फॉर्म में आ जाएगा। फिर du अपॉन dx में इजिली निकाल सकता हूं, dv अपॉन dx इजिली निकाल सकते हैं।
फिर ये क्वेश्चन घर से करने के लिए दिया है, करना जरूर। फिर नोट, फिर अगले टाइप का क्वेश्चन बोलेगा कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसा ऐसा करते हैं, ये y हो गया, ये x हो गया, इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेकिन y यहां डिपेंड है किस पर, x पे। तो यहां से हम इस कैपिटल Y को स्मॉल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैपिटल X को स्मॉल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहां पे कैपिटल X डिपेंडेंट है, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे जैसे किया हमने। y को उठाया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, d ऑफ कैपिटल Y अपॉन d ऑफ स्मॉल x फाइंड आउट किया। फिर x वाले पोर्शन को उठाया, फिर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, dx अपॉन d कैपिटल X अपॉन d स्मॉल x आ गया, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, रिजल्ट आ गया। है कुछ नहीं भैया। एक घर के लिए क्वेश्चन दिया कि इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, बहुत आसान क्वेश्चन। इसको कैपिटल Y मान लेंगे, इसको कैपिटल X मान लेंगे। कैपिटल Y भी स्मॉल x के फॉर्म में फंक्शन है, कैपिटल X भी x स्मॉल x के फॉर्म में है। तो dy ओवर dx यहां निकालेंगे, d कैपिटल X ओवर dx यहां पे निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। और आगे बढ़े तो x स्मॉल x की वैल्यू किसी नए वेरिएबल के फॉर्म में देगा, स्मॉल y की वैल्यू भी उसी वेरिएबल के फॉर्म में देगा, और बोलेगा कि dy बाई dx बताओ। तब भी वही करना है जो करते हैं। x डिपेंड है थीटा पे, तो dx अपॉन d थीटा निकालें। y डिपेंड है थीटा पे, तो dy ओवर d थीटा निकालें। cos क्यूब का इंटीग्रेशन चैन रूल लग जाएगा, sin क्यूब का इंटीग्रेशन चैन रूल लग जाएगा। है कुछ भी नहीं, लगता बेसिक ही है। पहले दो लेक्चर 3 लेक्चर वही इंपॉर्टेंस रखते हैं, बाकी तो उस पर न्यू बनती रहती है। आगे चाहे जितना बड़ा मकान बनाओ। और वो मैं बहुत प्यार से पढ़ाया था, और पढ़ लेना शुरुआती लेक्चर जाके, उसी पे काम होता रहा। आज के लिए इतना बहुत है मेरे हिसाब से, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। क्लास ओवर। गुड कर सकते हो बच्चे।